बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल, इसलिए मैं बता रही हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग रख रही हूँ। लेकिन अभी क्योंकि वैलेंटाइन है तो उसको लेकर मैं कर रही हूँ, मगर ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले। यस, हो सकता है कि कहीं आपकी बात ही नहीं हो रही, या फिर कोई एक्शन आपको लेना है, आप एक्शन नहीं ले रहे, या कोई और पर्सन एक्शन नहीं ले रहे, मे बी। तो इसको पूरा दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैम हमारी उनसे बात होगी, या वैलेंटाइन पे वो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं क्या होने जा रहा है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आप कहीं ना कहीं, बिल्कुल जी। स्टक फील कर रहे हैं मगर, ओके। एंड आपको लग रहा है कुछ खत्म हो गया है, ये कैसी बात है? एक नई शुरुआत और एक खत्म होती। और मैंने अक्सर देखा है डेथ के साथ ना एस ऑफ कप्स आता है, या पेजेस आते हैं, या सो मेनी टाइम्स मैंने यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी देखा है, और बहुत चीजें मैंने अक्सर देखा है। कभी कभी टावर कार्ड भी आता है, लेकिन यहाँ पर एक नई बिगनिंग है, डेथ एंड रिबर्थ बोलूंगी मैं इसे, या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। शायद हो सकता है कोई स्कॉर्पियो भी है, अगर कुछ खत्म नहीं हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं वाटर एनर्जी बहुत दिख रही हूँ। और अब आपको महसूस हो रहा है कि दिस इज 10 ऑफ कप, दिस इज हैप्पीली एवर आफ्टर। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको एक फेज आपकी लाइफ का आप खत्म करना चाहते हैं, नेगेटिविटी खत्म करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर। और इक्वल गिव एंड टेक जी, ओके। या तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा आपकी तरफ से, या उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप स्टक फील कर रहे हैं, और इस समय दिल टूटा हुआ है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं, और ये कोई टॉरस भी हो सकते हैं। किन्हीं के साथ आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, क्योंकि मैं एक टॉरस हूं तो मेरे को बहुत अच्छे समझ में आती हैं रीडिंग्स। लेकिन मेरे को ये कहना है कि जब भी हेरोफेंट कार्ड आता है तो इसका मतलब वैल्यू, स्ट्रक्चर, मैरिज कार्ड, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, और क्या कहना चाहिए ना, ये जो पर्सन है ये बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। और शायद आप अगर टॉरस हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है दूसरों की तरफ से, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इस रीडिंग में है। तो देखते हैं क्या है। सक्सेस चाह रहे हैं जी अब आप, कैंसरियन एनर्जी, ओके। एंड स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। तो अभी आप सक्सेस तो चाह रहे हैं, मगर मुझे एक चीज कहना है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आप नेगेटिव हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा ठीक करना चाहूंगी, या है ना, कुछ ऐसे ही वाला केस है। तो प्लीज ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, और ये रीडिंग जब भी मिले, टाइमलेस रीडिंग है। देखना चाहूंगी रोमांस एंजल से क्या है। रोमांस, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अपना हार्ट ओपन करने की जरूरत है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव। इक्वल गिव एंड टेक मैंने अभी आपको बोला, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिश्ते में। अगर है होता तो आप इतने नेगेटिव नहीं हो रहे होते। मेक द एफर्ट, भाई एफर्ट कीजिए। ये रीडिंग आप ही देख रहे हैं, क्योंकि दूसरा पर्सन तो देख नहीं रहा ना। तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग। जब मैंने ये कार्ड दिखा था तभी मैं समझ गई थी। देखिए दोनों कार्ड्स एक के नीचे एक आए हैं, और स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ रही है। कहीं ना कहीं कोई पर्सन बहुत प्यारे हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में, एंड दिस इज 10 ऑफ कप्स, दिस इज हैप्पीली एवर आफ्टर है ये कनेक्शन। तो प्लीज समझ जाइए, और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो प्लीज बी फोकस्ड ऑन दिस, बिकॉज ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडिंग टू टेक। वेरी नाइस जी, बहुत बढ़िया, वाह। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, लव इज स्टिल देयर। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, आपको आपके पार्टनरशिप पे वर्क करना है। किन्हीं की लाइफ में जरूर कुछ ऐसा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या फिर कोई आपके जो पर्सन है वो निगेटिव हो रहे हैं, और वो क्यों नेगेटिव हो रहे हैं ये आपको पता लगाना है। और एक बस लास्ट कार्ड, प्लेफुलनेस, ओके। तो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं आप, या फिर आपको लग रहा है कि चीजें ही खत्म हो गई हैं, या आप कुछ ऐसा जरूर है। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो प्लीज एक दूसरे को जानिए जैसे आप जानते आए हैं। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स, है ना। जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानते जाएंगे, ज्यादा आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और ये क्योंकि मैं वैलेंटाइन के आसपास कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि अभी टाइम है वैलेंटाइन में भी, और चीजें ठीक की जा सकती हैं। और बॉटम ऑफ द डेक, डिवाइन टाइमिंग, बिल्कुल जी। रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो समझ जाएगा, दिस कुड बी द वन। वाओ, बहुत प्यारा कार्ड है। एंगेजमेंट,
ओह नाइस, मेरे को इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्ड, क्योंकि यहाँ पे दिस कुड बी द वन आया है, यू हैव ऑलरेडी मेट, तो किन्हीं से आप मिल चुके हैं, एंड योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो मुझे लग रहा है ये 10 ऑफ कप्स जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखना चाहूंगी। 10 ऑफ कप्स जो है ये हैप्पीली एवर आफ्टर कनेक्शन है इस समय जो भी है, और गणेशा का हाथ लग रहा है यहाँ पर, तो मैं जरूर से बोलूंगी कि दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज अमेजिंग। और यहाँ पर मुझे लग रहा है चाहे किसी भी तरह की पार्टनरशिप है, हो सकता है कई लोगों की शादी हो चुकी हो सकता है कई लोगों की यहाँ पे शादी वाली बात ही नहीं हो, एंगेजमेंट आया है, तो इसका मतलब कि हायर लेवल, आप अगर फ्रेंडशिप में हैं तो आपकी वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने जा रही है। अगर आप फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है आपको रियलाइज हो जाए कि कोई आपके सोलमेट है, ऐसा भी हो सकता है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप चले जाएं, या फिर आपको कोई ना कोई मतलब मिररिंग ईच अदर, आपको लगे कि दिस इज माई काउंटर पार्ट, दिस इज माई एवरीथिंग। तो ये बात ध्यान रखिए, और देखते हैं वो आपसे मिलने आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उनकी एनर्जी एक बार मैं देखना चाहती हूँ। और एक बात आपने नोटिस की, यहां से अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो एरो भी इसी तरफ बोल रहा है, मैंने अभी ध्यान दिया, दिस कुड बी द वन। तो जिनके साथ आप अभी हैं, मेरे ख्याल से आप इनसे मिल चुके हैं, कोई नए पर्सन के बारे में बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि आप इस समय दिल टूटा हुआ है आपका कहीं ना कहीं, तो कोई ना कोई पर्सन किन्हीं की लाइफ में जरूर है, और मैं देखना चाहती हूँ उनकी एनर्जी क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। ओको, अकेले हैं भाई, या फिर कोई ऐसी पर्सन है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है एंड शी इज वेरी बैलेंस्ड। ओके, तो थोड़ा संभल गए, और ये मुझे लग रहा है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि पेंटिकल्स हैं, पेंटिकल्स जहां भी होते हैं तो अर्थ साइन, अर्थ एनर्जी, बट वेरी डाउन टू अर्थ एंड पीस है यहाँ पर, इनके पास सब कुछ है, वेरी सेल्फ सफिशिएंट लेडी हैं, या कोई फीमेल हैं तो भी, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो इंडिपेंडेंट हैं, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी जो कि मतलब फ्री स्पिरिट टाइप की पर्सन, जो कि लेविश लाइफ जीना पसंद करती हैं, और जो वो चाहती हैं वो हासिल भी कर लेती हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल हैं, पैसे की कमी नहीं है, और अगर पैसा नहीं है तो मतलब सेटिस्फैक्शन उनके पास बहुत है कहीं ना कहीं, मतलब सेल्फ हीलिंग वाली एक पर्सन है जिन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। तो कुछ ऐसा भी है, ये आपके पर्सन हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो अभी मैंने सिर्फ एनर्जी देखी है, तो देखते हैं क्या कहने जा रहे हैं कार्ड्स। या वो चाहती हैं या चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आए, ऐसा भी कुछ है, या कोई ऑफर का वेट कर रहे हैं वो, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं इस समय आपके पर्सन की एनर्जी देखना चाह रही हूँ। उनको शायद क्लैरिटी ही नहीं है, या आप उनकी तरफ जा भी रहे हैं, या उनको शायद अभी पता ही नहीं है। और यहाँ पे हर्मिट हो सकता है, वो वर्गो एनर्जी हो, या फिर कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं आप, तो आपको वेट कर रही हैं, वो आपसे बात करना चाहती हैं, मगर शायद आप उनको अपना कप ऑफर नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा। या बिल्कुल जी, आप सोर्ड के साथ हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, यस, कम्युनिकेशन ही नहीं है कहीं ना कहीं। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अलग अलग लोग हैं, कई लोग अगर बात भी कर रहे हैं तो ये बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, और अगर बात हो भी रही है तो हल्की फुल्की हो रही है, या फिर कोई एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जब कोई आदमी तलवार लेके खड़ा होता है ना, सोर्ड्स के साथ, विथ सोर्ड, तो नो कम्युनिकेशन, क्लैरिटी की जरूरत है, और क्लैरिटी ही चाह रही हैं वो, तो किन्हीं ना किन्हीं की लाइफ में भाई ऐसा वाला फेज जरूर होगा। वाह, खुशियां देखती हैं वो आपके इस रिलेशन में। वाह, बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि बात बन जाएगी और सब कुछ ठीक होने जा रहा है। यस, अभी आप लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे, मतलब आई टू आई कोई कांटेक्ट नहीं है किन्हीं लोगों का, बट यू आर मैजिशियन है। तो ये मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ, वो तो सेल्फ सफिशिएंट हैं, वो तो मुझे पता चल गया, शी और ही इज वेरी सेल्फ सफिशिएंट, उनके पास सारे टूल्स हैं, तो यहाँ पे मुझे कोई डाउट नहीं है, बट दिस इज फॉर यू। अगर बात नहीं हो रही है, क्योंकि 1% डिफीटेड फील कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिफीट का मतलब, क्योंकि तलवार भी 2 जगह से कट गई है और 2 लोग नहीं देख रहे एक दूसरे को, तो अब आपकी ड्यूटी है, आपकी मर्जी है, आप उनसे बात करते हैं या नहीं करते, बट यू हैव ऑल द टूल्स। या आप बर्डन में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, खुशियां भी देख रहे हैं और बर्डन में भी आ रहे हैं, कमाल है। ऐसा नहीं करिए प्लीज, आगे बढ़िए प्लीज, ड्रॉप योर बर्डन। 10 इज अ कंप्लीशन भाई, खत्म करिए।
यस, इक्वल गिव एंड टेक की वो वेट कर रहे हैं, और इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए हर रिश्ते में। अगर मतलब देखिए, एक पर्सन के पास सब कुछ है, लेकिन वो हो सकता है कहीं पे ऐसा भी हो कि कोई सिनेरियो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी है, आप किन्हीं और को फीड करा रहे हैं और वो वेट कर रही हैं या करके चले गई हैं, मे बी हो सकता है चली गई हैं या चले गए हैं, क्योंकि जस्टिस की वेट करते करते एक पर्सन, और जस्टिस मैंने अभी देखा था 9 ऑफ पेंटिकल वाले कार्ड में ना, शी इज वेरी क्लियर माइंडेड पर्सन, वेरी बैलेंस्ड। वाओ, बात नहीं हो रही, और ये उनके लिए मिस्ट्री बना हुआ है कहीं ना कहीं कि आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक है या नहीं है, वो ये जस्टिस देख नहीं पा रही हैं, क्योंकि शी इज वेरी मिस्टीरियस पर्सन। शी इज हो सकता है कि कोई मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर भी हो यहाँ पर जो रीडिंग दिख रहे हैं, और या फिर आप लोग बहुत ज्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर एक पर्सन ना बैलेंस चाह रहे हैं, आपके पर्सन जो है हो सकता है वो टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह से भी रिलेट करते हो, या हीलिंग्स, क्रिस्टल्स, या कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, मतलब वेरी हीलिंग वाला एक काइंड ऑफ। तो देखते हैं, और शी इज वेरी बैलेंस्ड, बट एक चीज में को ये कहनी है, वो ऐसी पर्सन नहीं है कि चीप या चीटर हो, शी इज वेरी ग्राउंडेड। ओह, आपको ना एक चीज करना है यहाँ पे, वाटर साइन जो भी मेरे दिख रहे हैं तो मैं उनको भी बता दूं, और अगर वाटर साइन नहीं भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं भी हैं, तो आपको एक डिसीजन लेना है। एक चीज मेरे को ये कहनी है कि ये जो पर्सन है ना, ये अगर आप इनको ऐसे समझ रहे हैं कि नीचे बैठ के आपसे मतलब भीख मांगेंगे या आपसे प्यार के लिए गुजारिश करेंगे, नहीं चाहिए इनको, ये चीज क्लियर है। आप किंग बन के आइए, किंग इज वेरी मतलब कहना चाहिए ना डिसीजन मेकिंग पर्सन, और किंग जब भी आते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप इन्हें याद कर रहे हैं, या ये आपको चाहती हैं कि आप एक डिसीजन लें, सॉलिड डिसीजन लें, और आप नहीं ले रहे हैं। प्रॉब्लम इज दिस, एंड यहाँ पे मुझे सक्सेस कार्ड दिख रहा है, चैरियट कार्ड आ गया, और देखना चाहती हूँ ओके, काम करने की जरूरत है भाई अपने ऊपर, या शी इज वेटिंग फॉर यू, एंड जजमेंट कार्ड आया है, सेकंड चांस की वेट कर रही हैं वो कहीं ना कहीं, यस, एक नई शुरुआत की वेट कर रही हैं जो कि आपकी तरफ से होनी है, बिकॉज लव तो है, प्यार है, बहुत है, मगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, और वो सोच रही हैं कि अकेले ही रह जाओ ज्यादा अच्छा है, मगर कहीं ना कहीं वो आपके साथ देखा मैं जो कह रही थी ना, पास्ट में कुछ चीजें हुई हैं, शायद आपने इक्वल गिव एंड टेक उनको मिला ही नहीं है, बट पीछे 2 कप हैं, तो प्यार है भाई यहाँ पर, और ये बहुत सॉलिड है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स मैंने देखा था, आपको याद है, तो दिस इज 11 और इसके नीचे वर्ल्ड कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्स आया है, मतलब शी इज वेरी पैशनेट अबाउट यू, बट आई थिंक कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें खत्म होती हुई, और ये कोई फिक्स साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं एक्वेरियस, तो फिक्स साइंस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करना, तो मेरी बात को समझिएगा, और देखना चाहूंगी आगे क्या एडवाइस आपके लिए, मोनोलॉजी कार्ड से भी देखते हैं कि क्या है, और रोमांस एंजल कार्ड से भी थोड़ा सा एंजल एडवाइस से भी मैं देखना चाहूंगी, बस 2-3 कार्ड लूंगी, ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं रखूंगी। पहले रोमांस एंजल कार्ड देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं ये, या 3D आई से देखिए, कहीं ना कहीं जरूरी है बहुत ज्यादा, और पेशेंस, आपका एक मिशन, एक पर्पस है, तो यूनिवर्स कह रही है भाई आपका अगर प्यार में इस समय कोई मिशन पर्पस है तो जाइए, यस, मास्टरी ऑफ सेल्फ लव, देखिए खुद से प्यार कीजिए, आप अगर कोई चीज चाह रहे हैं तो आप खुद को ही इग्नोर कर रहे हैं, आप समझिए मेरी बात का ऐसे कि आपको कोई चीज चाहिए लेकिन आप उसकी तरफ भाग ही नहीं रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को, यस, चैलेंजिंग टाइम से आप निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा, एंड या फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेक्स एडिक्शंस, या फिर कुछ ऐसा है कि आप सिर्फ इंटीमेट होना चाहते हैं उनके साथ और बाकी कुछ नहीं है, तो ऐसी वाली वो पर्सन नहीं है भाई, प्लीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे योर इंट्यूशन इज डिवाइनली गाइडेड, एंड 3D आई से देखिए टेलीपैथिक वेव्स, आपको उनकी याद आ रही है, उन्हें भी आपकी याद आती होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, और मैं देखना चाहूंगी कि क्या कह रहे हैं, समय क्या कह रहा है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है प्यार ही नहीं है, कहीं ना कहीं आप उनसे या तो इंटीमेट होने के चक्कर में मिल रहे हैं, या फिर सिर्फ एक उनको ऐसा लगता है कि फिजिकली कोई पर्सन आ रहा है मेरी तरफ, यस, वर्क थ्रू योर फियर्स,
तो उनका ये डर निकालिए और आप भी उस डर से निकलिए, क्योंकि एक्वेरियस, मैंने कहा था एक्वेरियस और स्कॉर्पियो दोनों आ चुके हैं यहाँ पर, और आप किसी फियर में जी रहे हैं तो प्लीज उस डर से निकलिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। भाई अगर किसी से प्यार किया है तो डरना क्या, आगे तो बढ़ो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। कोई कहीं नहीं जा रहा। वो अगर आपको लगता है मैं अप्रोच करूं या मैं बात करने की कोशिश करूं तो वो चले जाएंगे, नहीं। टाइम टू फोकस ऑन योर गोल। तो अपने गोल पर फोकस कीजिए और एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे आपकी एनर्जीज, या मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट। और एक लास्ट कार्ड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो एक्शन लेने का समय आ चुका है। और मैं एक कार्ड एडवाइस ओशो कार्ड से जरूर देखना चाहूंगी। क्या एडवाइस है ओशो कार्ड से? सिजोफ्रेनिया। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप डार्कनेस में, मतलब होता है ना कि आप यहाँ पे लटके हुए हैं और आपको रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ ना कुछ ऐसा। सिजोफ्रेनिया फेस कहते हैं इसको, और प्री शफल कर चुकी थी लेकिन फिर भी आपके सामने एक बार फिर से शफल कर देती हूँ। यस, प्लेफुलनेस अभी थोड़ी देर पहले भी आया है। कहीं ना कहीं आप कुछ ज्यादा ही जिद्दी या फिर रिजिड हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो चली जाएंगी। यस, स्लोइंग डाउन, और ये चीज आपको स्लो डाउन कर रही है। भाई प्लीज बचिए इस चीज से, इस तरह की एनर्जी से बचिए। जहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो यूनिवर्स है ना संभालने के लिए। मैं पीछे देख रही हूं कि आपको लग रहा है कि वो नहीं आएंगे, नेगेटिविटी, फियर, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप जी रहे हैं, मगर आप खुद को बदलिए। यहाँ पर मुझे एक चीज कहना है, और वो आपसे प्यार करती हैं, ये बात मुझे समझ में आ रही है। एंड शी इज लुकिंग फॉर यू। यस, मैच्योरिटी दिखाइए, इमेच्योर बिहेवियर की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एंड या आपको अगर थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आ चुका है कि दिस इज यू, तो थंडर बोल्ट टार कार्ड जैसा कार्ड आया है। एंड वाओ, क्रिएटिविटी। देखिए एक पर्सन ना, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपकी क्रिएटिविटी की जरूरत है। एक पर्सन ने अपने आप से सब कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया है यहाँ पर, या फिर वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड की पर्सन है। अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, कॉन्शियसनेस। तो प्लीज अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को जगाइए। यस, ब्रेक थ्रू, चुप्पी को तोड़िए, आगे बढ़िए, ये मुझे कहना है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।